तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कल हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम। और मैं आशा करता हूँ कि भी नंबर सिस्टम आप लोगों को पूरी तरीके से आ गया है। और आज हम क्लास 9 का सबसे मज़ेदार चैप्टर पढ़ेंगे, पॉलिनॉमियल्स। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैथ से डरना नहीं है। मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। और हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिक मैथ, ये बेसिक मैथ है। जब आप आगे जाओगे 10th 11th 12th में जाओगे तो वहाँ पे आप इससे बढ़िया मैथ पढ़ोगे। और वो जो ये बेस मजबूत रहेगा तो वहाँ बहुत मज़ा आएगा। मज़ा ही मज़ा आएगा, समझे। जैसे आप मामा के घर जाते हो तो मामा में अगर वहाँ पहचान के लोग रहते हैं तभी अच्छा लगता है। मतलब तुम्हारे पहचान के लोग ज़्यादा जहाँ रहते हैं वहीं तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो अगर मैथ में यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ें हैं, इनको थोड़ा थोड़ा जानते रहोगे ना तो आगे जब जाओगे ये सब चीज़ें तुम्हें मिलेंगी तो वहाँ मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। और ये वीडियो तुम देखोगे उसके बाद पॉलिनॉमियल से तुम्हारा कोई क्वेश्चन ऐसा फंसेगा ही नहीं कभी कि तुम ना कर पाओ उसको। चाहे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम हो, बोर्ड में तुम 100 में से 100 नंबर पाओगे मैथ में, मेरी गारंटी है। और कोई कंपटीशन एग्जाम है तुम्हारे साथ के जो तुम्हारे जो भैया लोग हैं, वो लोग जो एग्जाम वगैरह देते हैं, उनका भी सवाल तुम सॉल्व कर लोगे। बहुत मजा आएगा भाई। बस एक बार वीडियो पूरा देखो, बस थोड़ी देर के लिए देखो, उसके बाद तुम अपने आप में प्यार हो जाएगा वीडियो से। यू मस्ट फॉल लव विद मैथ एंड साइंस विद मी, सिया की क्लासेस। तो शुरू करते हैं क्लास 9 के बच्चों का ये दूसरा चैप्टर मैथ का, पॉलिनोमियल्स। बहुत मजा आएगा। चलो लेट स्टार्ट। आज का चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, ये है चैप्टर 2। भाई पॉलिनोमियल्स पहले हम जब कुछ चीज शुरू करते हैं तो सबसे पहले जान लेते होता क्या है, वो उसकी रूपरेखा जान लेते हैं, उसमें पढ़ना क्या क्या है। ये पॉलिनोमियल्स, इसको पहले जान जाओगे, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझोगे, तब तो ये क्या होता है तब जानोगे ना। जैसे पहले तुम गिनती सीखे, 1 2 3 4 गिनती सीखे, तब तुमने जोड़ना सीखा, एडिशन सीखा, फिर सब्ट्रैक्शन सीखा, फिर तुमने मल्टीप्लिकेशन सीखा, फिर डिवीजन सीखा। ये सब सीखा। ये सब सीखने के बाद तुम सब कुछ कैलकुलेट करने लगे, वो टैक्स कितना टैक्स निकाला, कौन सा कितने का मिल रहा है, सब कुछ जानने लगे नंबर सिस्टम से। तो पहले तुमने क्या जाना, नंबरिंग जानी, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन वगैरह सब कुछ जाना। तो ठीक, हम पॉलिनॉमियल में भी वैसे ही सीखेंगे। चलो, अब पॉलिनॉमियल होता क्या है। पॉली मतलब देखो सिंपल है, पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं उसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। मतलब नेम, नेम को टर्म मिली थी यहाँ पे, टर्म हम एज अ टर्म यूज करेंगे। तो जहां पे बहुत सारे टर्म हो उसे कहेंगे पॉलिनोमियल्स। बहुत मजा आएगा। बस थोड़ा सा देखो यार, देखते रहो तुम। ऐसी कंडीशन पे ला कर रख दूंगा जहाँ तुम्हें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम्स में, ठीक है। एक बार जैसे 12 पास करोगे तुरंत कहीं ना कहीं सेटल हो जाओगे। वो कंडीशन में ला कर तुम्हें दिखा दूंगा, ठीक है। बस क्या करना है, कॉपी लेना है, कलम लेना है, बस मेरे साथ सारा मैथ और साइंस का सिलेबस कवर करना है, ठीक है। चलो, क्या है, बहुत सारे टर्म जिसमें हो उसे कहेंगे पॉलिनोमियल्स। टर्म्स क्या होता है, एक देखो टर्म्स आएंगे, एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। ये सब चीज जानते रहो, ये सब चीज जानोगे ना तो पॉलिनोमियल समझ जाओगे होता क्या है एक्चुअली। वेरिएबल क्या होता है, वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है, जो बदलता रहे, जो बदलता रहे उसे वेरी कहते हैं। मतलब जैसे तुम्हारी उम्र जो चेंज होती रहे, ठीक है, जो चेंज हो वो कहते हैं वेरिएबल। तुम्हारी उम्र हमेशा चेंज होती रहती है ना, ठीक है। जैसे तुम्हारा अभी 5 साल है, 5 साल के बाद तुम 10 साल के हो जाओगे, फिर 5 साल बाद 15 साल के हो जाओगे, तो ये वेरी कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल। तुम्हारी एज जो होगी वेरिएबल हो गई। और कांस्टेंट क्या होता है, जो कभी बदले ही ना, जो चेंज ना हो, चाहे जो सिचुएशन आ जाए लेकिन ये चेंज ना हो, ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती है वेरिएबल। लेकिन कांस्टेंट क्या है, कोई भी सिचुएशन बना दो चेंज ही नहीं होगी। जैसे तुम्हारा नाम, जैसे तुम्हारा नाम कांस्टेंट है, तुम्हारा नाम सुमन है,
शुभम है तो तुम्हारा नाम, चाहे जिस सिचुएशन तुम मर जाओगे, अब मरोगे तो नहीं यार, चलो मारते नहीं तुम्हें, तुम्हारी शादी हो जाएगी तब भी तुम्हारा नाम शुभम ही रहेगा। तुम करोड़पति बन जाओगे तब भी तुम्हारा नाम शुभम ही रहेगा, शुभम करोड़पति। तुम्हें मैथ आ जाएगा तो शुभम मैथमेटिशियन, शुभम साइंस नॉलेज का एकदम बादशाह। तो जो चेंज ना हो वो कांस्टेंट होता है, तो चेंज हो जाए उसको वेरिएबल कहते हैं। चलो तुमने यहाँ तक जान लिया कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। अब देखो वेरिएबल क्या होता है, चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो जो चीज चेंज हो जाती है ना उसको नीचे फेंक देते हैं, इसलिए हम ज्यादातर अल्फाबेट में एक्स वाई जेड कहते हैं ना, एक्स वाई जेड, साला एक्स वाई जेड है खराब है, तो इसलिए चेंज होता रहता है, इसलिए इसको नीचे रख दिया एक्स वाई जेड से इसको नोट करते हैं, एक्स ओ वाई जेड। अब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता, अपने बात पे एकदम कायम रहेगा, तो इसलिए इसको ऊपर दिया गया जाएगा। चलो ए बी सी डी, कि जो हाँ ए बी सी डी लिखा रहेगा वो कांस्टेंट है, जहाँ एक्स वाई जेड लिखा रहेगा वो वेरिएबल है। चलो ये सब बता किस ले रहा हूँ, जैसे तुम 1 2 3 4 जब पढ़ते थे, गिनती पढ़ते थे, अब वो सब सीख लिए हो, 8वीं कक्षा तक तो वही सब पढ़ रहे थे। अब धीरे धीरे बड़ी कक्षा में जाओगे तो तुम्हें 1 2 3 4 नहीं आएगा, तो वहां पे तुम्हारा मुकाबला होगा एक्स वाई जेड ए बी सी डी से। तो इसलिए हम धीरे धीरे इसको समझ रहे हैं ये क्या होता है, उसके बाद हम इसका जोड़ना सीखेंगे। इसमें कुछ नहीं सीखेंगे, ये सिर्फ नंबर है, ये नंबर है, इसमें तुम क्या सीखोगे, एडिशन सीखोगे, इसको जोड़ना सीखोगे, इसको घटाना सीखोगे, इसको गुणा करना सीखोगे, इसको भाग करना सीखोगे, इसको किसी कैसे बांटते हैं, कैसे डिवाइड होता है, यही सब है इसमें, और कुछ है ही नहीं। जैसे इसमें था ये नंबर सिस्टम में है, वैसे सेम इसमें है, बस तुम इसको जान जाओगे, इसको बाद इसका जोड़ना घटाना गुणा भाग सब कर लेंगे, ये चैप्टर खत्म हो गया, तुम आ जाएगा महारत हासिल हो जाएगी, खत्म, आगे बादशाह बन जाओगे। ठीक है, चलो अब हमने ये सब जान लिया, इसको लिख लो भाई, पेन से कॉपी में लिखते रहो तभी समझ में आएगा। अब तुमने जान लिया कि पॉलिनोमियल्स वेरिएबल होता है या तो कांस्टेंट होता है। अब देखो पॉलिनोमियल्स नंबर ऑफ टर्म्स, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बहुत सारे टर्म। अब जैसे लिखा है 1, ठीक है, इसको हमेशा यक्स में लिखेंगे या कांस्टेंट में लिखेंगे। तो मान लो 1 लिखा है तो ये क्या है, एक ये हो गया, एक लिख दिया हमने यक्स, एक लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर, एक लिख दिया हमने एक्स क्यूब, ये सब 1 है, मतलब कि एक एक टर्म है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं लिख दिया एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये देखो ये एक्सप्रेशन इसे कहते हैं, एक्सप्रेशन। ठीक है, याद रखना, इसको कोई भी है तो एक एक्सप्रेशन हो गया, एक पॉलिनोमियल हो गया। जैसे ये क्या है, मान लो ये पी ऑफ एक्स है दिया हुआ, ठीक है, कोई एक्सप्रेशन है, एक्स इस एक्स है, एक्स प्लस 1 है। अब इसमें पॉलिनोमियल तुम कहोगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए कि हमेशा जो एक्स है एक्स की पावर होल नंबर, जो एक्स है एक्स की पावर होल नंबर होगी तो वो पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये जो पावर है ये होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होता है तुम्हें पता है, 0 1 2 3 ये सब है, तो समझो पॉलिनोमियल है। अब देखो पहले वाले में देखते हैं, जैसे x प्लस 1 लिखा हुआ है तो इसमें x की पावर क्या है, इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर क्या है, x की पावर अगर 0 होगी तो x पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ पे x की पावर 0 है। जहां पे कोई 5 लिखा है तो 5 में तुम x की पावर क्या है 0 है, तो x पावर 0 1 हो गया, बचा 5, इसीलिए कांस्टेंट है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे इसको x की पावर में लिखना है, जैसे यहाँ पे x पावर 1 है, यहाँ पे x पावर 0 x पावर 0 x पावर 1 x पावर 2, ऐसे यहाँ पे x की पावर 0 है, x की पावर 1 है, 2 है, 3 है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया पॉलिनोमियल्स, इसे ही कहते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, एक एक्सप्रेशन होगा, एक क्या कहते हैं इक्वेशन होगा, उसी कह देंगे हम पॉलिनोमियल्स। अब मान लो इसमें कह रहा है कि x की पावर 0 जो है मतलब x की पावर हमेशा होल नंबर होगी तभी पॉलिनोमियल होगा। अच्छा कब नहीं होगा यार, कब नहीं होगा क्या, जब नहीं होगा तो होल नंबर नहीं है तो नहीं होगा। अगर मान लो x की पावर माइनस हो गई, ये पॉलिनोमियल है, ये नहीं है, क्यों, क्योंकि होल नंबर है ही नहीं पावर में, कैसे हो जाएगा,
चलो एक्स रूट एक्स है, रूट एक्स इसकी पावर क्या है, होल नंबर है, रूट एक्स होल नंबर है, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए उसकी पावर, समझ गए ना। कोई तुमसे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन दे दिया मान लो रूट एक्स 2x प्लस 1 दे दिया, बोला पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तुम देखोगे रूट एक्स की पावर रूट ये एक्स की पावर रूट में है, ये तो होल नंबर है ही नहीं। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2, तो एक्स पावर हाफ है, आधा क्या इंटीजर होता है, इंटीजर होता है ये रेशनल नंबर, तो इसलिए ये तुम देख के पेन उठाओगे, ऐसे क्वेश्चन अगर पेन उठा गए तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है मेरे से। चलो अब तुम ये जान जाओगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। अब चलो ये सब जान गए ना, इसके बाद में तुम्हें बताता हूं ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये 2-3 होता है, अपने हिसाब से लोगों ने बना रखा है, मैं तुमको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये पहला वाला है, ठीक है, पहला वाला लिखा हुआ है x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 x प्लस 2, ये यहाँ पे 1 भी था ना, 1 भी लिख देते हैं, तो ये क्या है, एक है, एक टर्म है। अगर पॉलिनोमियल को टर्म के हिसाब से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कैसे हो जाएगा, अगर एक है तो मोनोमियल, एक है तो मोनोमियल, जैसे एक है तो इसको मोनोमियल कहेंगे, पॉलिनोमियल नहीं, पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ये पॉलिनोमियल तो पूरा इक्वेशन कहते हैं, लेकिन हम अगर जैसे अब तुम्हारा नाम क्या है, स्कूल का नाम अगर तुम्हारा शुभम है, तो तुम्हारे घर का भी नाम शुभम तो है नहीं, घर पे तुम्हें कोई बंडू बुलाता है, कोई मोटू बुलाता है, कोई टिड्डू बुलाता है, ठीक है, तो सबका नाम अलग अलग, तुम्हारा दोस्त तुम्हें कुछ और ही बुलाता है, तो इसलिए, लेकिन स्कूल का नाम तुम्हारा क्या है, शुभम है, तो ऐसे ही ओवरऑल इसका नाम पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका अगर एक है, एक टर्म है तो उसे मोनोमियल कहेंगे। जैसे ये x प्लस 1, तो इसका टर्म कितना है, 1 2, 2 है तो इसे कहेंगे बाइनोमियल, इसे कहेंगे बाइनोमियल। ये सब याद कर लो, लिख लो, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद लो। बाइनो मतलब क्या होता है, दो, मोनो मतलब क्या होता है, एक टर्म है मोनोमियल, बाइनोमियल दो टर्म में, तीन है तो ट्रिनोमियल, जहां पे तीन है ट्रिनोमियल, ऐसे जितना बढ़ता जाएगा तो ऐसे बढ़ाते जाएंगे। तो ये क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, लेकिन तुम्हें पता रहना चाहिए बस। अब उसके बाद क्या है, अगर मान लो ये टर्म हो गया, अब पावर के साथ एक होती है डिग्री, इसमें तुम्हें डिग्री देखने को मिलेगा, ठीक है, इसको मिटाता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ आए। मैथ तो एकदम मजे से पढ़ोगे तभी मजा आएगा, अगर मजे से नहीं पढ़ोगे तो टेंशन लेके पढ़ोगे तो घंटा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं तुम्हें डिग्री या पॉलिनोमियल्स। डिग्री क्या होती है, डिग्री क्या होती है, डिग्री, अच्छा तुम्हारी डिग्री क्या है, तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारी डिग्री क्या है, तुम ही नवीं कक्षा पढ़ रहे हो, तो तुम सबसे ज्यादा सबसे बड़ी क्लास कौन सी है जिसमें तुम पढ़े हो, 9 में, तुम्हारी डिग्री क्या हो गई, 9। तुम्हारा कोई भैया है वो बीटेक कर रखा है, तुम पूछोगे डिग्री क्या है तुम्हारी, कहेगा कि मेरी डिग्री बीटेक है, वो थोड़ी नहीं कहेगा मैं 12 पास हूँ, 12 तो पास है लेकिन 12 पास नहीं बताएगा, कहेगा मैं बीटेक कर रखा हूँ। तुम भी तो 8 पास हो, तुम अपनी डिग्री 8 बताओगे, नहीं ना, तुम कहोगे मैं 9 में हूँ। तो जो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या होती है वही डिग्री होती है। जैसे मान लो x प्लस 1 लिखा हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि x की सबसे बड़ी पावर क्या है, वही डिग्री होगी। x की सबसे बड़ी पावर, यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर सबसे बड़ी किसमें है, इसमें है, तो इसकी डिग्री क्या है, 1 है ना, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, तो बताओ सबसे बड़ी पावर कौन सी है इसमें, अरे देखो ना, पे मत उठाओ ऐसे बस आराम से, 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0, इसमें 2 है, तो मतलब सबसे बड़ी पावर x की 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अगर मान लो ऐसे 4-5 क्वेश्चन और आ जाए, कर लोगे, अरे इतना सिंपल सिंपल चैप्टर है, तुम किताबों में घुसोगे तो पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है। तो इसलिए जैसे मान लो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 दिया हुआ है, इसकी डिग्री क्या होगी, मान लो यहाँ 5 भी लिखा हो, इसकी डिग्री पूछ रहा है
तुम्हें देखना है x की सबसे बड़ी पावर क्या होती है, क्या है इसमें, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3। तो x की पावर जो 3 है ये सबसे बड़ी है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए यार। तो वो कितना इजी है, मैं तुम्हें थोड़ा भी हार्ड लग रहा है, अब इससे भी इजी ये चीज आएगा, तुम देखते 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 तुम्हें लगेगा साला मैथ्स में डरता ही नहीं होता। बस एक बार पढ़ाई कर लो मेरे से, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। डिग्री पता चल गई, डिग्री में कोई डाउट हो तब बताना मुझे, क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ऐसा ऐसा चीज बता दूंगा कि तुम मैथ में तुम्हारे हमेशा 100 में से 100 नंबर ही आएंगे, कभी भी तुम्हारा इससे 1 नंबर कटेगा नहीं, याद रखना। आगे डिग्री हो गया। अब आप देखो लिखा हुआ है 4x² प्लस 5x माइनस 1, ठीक है। अब एक होता है कोफिशिएंट, CIMT, ठीक है, कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। इसका कोफिशिएंट क्या होता है, देखो कोफिशिएंट मतलब जो कांस्टेंट है, जैसे लिखा है, मान लो ये लिखा है 4x² 5x माइनस 1, हम इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं हमेशा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, बस इतना लिखते हैं, इतना समझो, ठीक है। ये एक इक्वेशन एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल है। इसमें पहले बताया था तुम्हारा मुकाबला होगा x y z और a b c से, ये कांस्टेंट होता है और ये वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे देखो जो कांस्टेंट होता है उसे कहते हैं कोफिशिएंट, कांस्टेंट है a b c है, इसे ही कोफिशिएंट कहेंगे। तुमसे पूछेगा चलो बताओ x की जो x की पावर 1 है उसका कोफिशिएंट क्या है, x की पावर यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट b है, तो तुम बताओगे इसका कोफिशिएंट क्या है, b है। अब पूछेगा x² का कोफिशिएंट क्या है, तुम बताओगे इसका कोफिशिएंट a है। अब x का पूछेगा, x की पावर 0 का पूछेगा, तो उसका कोफिशिएंट c है, ठीक है। कोफिशिएंट पूछेगा आराम से, जो ABCD, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे रखा है ऊपर, इसने पूछ लिया कि x² जो है इसका कोफिशिएंट क्या है, कैसे बताओगे, 4 है ना, इस इक्वेशन से तुरंत कंपेयर कर लो, ये लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को कंपेयर करो, ax², ये लिखो ax² और ये बराबर 4x²। अब देखो a की जगह क्या है 4 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये लो 4 हो जाएगा। अब चलो अच्छा x का पूछेगा, x क्या देखोगे, x इधर b है, देखो इधर क्या है bx है, उधर क्या है 5x है, तो x का इधर 5 है, b की जगह 5 है, तो s का हो जाएगा 5। अब देखो c वाला, देखो यहाँ देखना माइनस और प्लस का हमेशा कंफ्यूजन मत होना, ये प्लस है, अब मान लो यहाँ पे दिया हुआ इधर c बराबर -1, सीधा सीधा इस c का कोफिशिएंट x पावर 0 कोफिशिएंट -1 हो जाएगा। मान लो यहाँ माइनस होता, कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ माइनस होता तो तुम यहाँ क्या लिखते, -5x लिखते, तो b की जगह क्या है -5 है, तो यहाँ -5 आ जाता। देखो कोफिशिएंट है, सिंपल, देखो खत्म होने वाला है चैप्टर, ठीक है, बहुत ज्यादा है नहीं, कोफिशिएंट में पता चल गया। अगले 1 घंटे बाद तुम पॉलिनोमियल में मास्टर होने वाले हो, मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब तुम पॉलिनोमियल बेसिकली जान गए होता क्या है, जान गए ना, इसमें कितना टर्म होता है और इसको तुम कितना भी लिख सकते हो, जैसे p ऑफ x, इसको बताऊंगा क्या होता है आगे, जैसे मान लो ax पावर n प्लस bx पावर n माइनस 1 प्लस cx पावर n माइनस 2, ऐसे करते 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 0 तक, पता नहीं जितना लिखते जाओ, इसे कहेंगे ये पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, इक्वेशन हो गया। चलो अब मैं इसमें, जब तुम सब कुछ जान गए, इसको जोड़ना घटाना गुणा भाग सब बताता हूँ मैं तुम्हें, तो अब तुम जैसे नंबर जान गए, ठीक है, क्या होता है, तो इसमें गुणा भाग बताऊंगा, उसके पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे मान लो 4x² माइनस 2x प्लस 1, ये हमेशा लिखा जाएगा p ऑफ x बराबर इतना, ये एक्सप्रेशन है, तो मैं देखने को मिलेगा q ऑफ x लिख देंगे, r ऑफ x लिख देंगे, x लिख देंगे, तो ये सब क्या है, बस इसको दिखा रहा है कि ये p ऑफ x को ही है, इसका वैल्यू ये है, ये एक पॉलिनोमियल है। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, मान लो
जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा कि ऐसी एक्स की कौन सी वैल्यू रखें जिसपे ये जो है टोटल जीरो आ जाए, उसे ही कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे, चलो बताते हैं। जैसे मान लो, अब मान लो यहाँ दे रखा है कि x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 रखो इस एक्सप्रेशन में, तो ये क्या करोगे, p ऑफ 1 बराबर 4 इंटू जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 2 में से अगेन 2, यहाँ आ जाएगा p ऑफ 1 आ जाएगा 3। ये क्या हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, मतलब ये x माइनस 1 क्या हो गया, तुमसे बहुत बार पूछे क्वेश्चन कि चलो अच्छा x की वैल्यू इसमें 1 रख के बताओ कितना आंसर आता है, x की वैल्यू 1 रख के बताओगे 3 आ जाएगा, फटाक से कर लोगे। मान लो कभी कभी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ गया, मान लो कहेगा x की वैल्यू तुम 2 रखो, 2 रख के बताओ कितना आएगा, तो 2 रखोगे, जहां जहां 1 है वहां वहां 2 रख दो, यहाँ भी 2 रख दो, यहाँ भी 2 रख दो, यहाँ, तो जब 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 चौ 16, 2 दूनी 4 प्लस 1, इसमें घटा दोगे तो आ जाएगा 13। ऐसे पूछेगा। अब मान लो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है इसमें, अब तुम x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखोगे जिसमें पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए, जीरो हो जाए, कैसे, अब क्या रखोगे, तो देखो एक इक्वेशन और लिखते हैं, तुम्हें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझाने के लिए, p ऑफ x दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और -3, ठीक। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो समझाने के लिए सिंपल तरीका कि किसी एक ऐसी वैल्यू लो जिसमें ये टोटल जीरो हो जाए, तो मान लो तुम x बराबर ले लो 3, x बराबर 3, तो अब देखो, तो p ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3, ये 3 3 जा 9, ये 3 दूनी 6 माइनस 3 बराबर 6 3 9 प्लस 0, तो p ऑफ 3 बराबर 0 आ गया, तो इसे ही कहते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब x की ऐसी वैल्यू जिससे पूरा एक्सप्रेशन जो है वो जीरो हो जाए, उसे कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एकदम सिंपल है, याद रखना। अब मैं चीज सिंपल चीज बताता हूँ, इसमें 2 3 थ्योरम है, डायनामो थ्योरम देखते, बहुत सिंपल है। एक देखो क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम है, और एक तुम पढ़ोगे रिमाइंडर थ्योरम, एक फैक्टराइजेशन थ्योरम पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ोगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये 3 चीज है तुम्हारे लिए, पढ़ना, इतना सब कुछ जानने के बाद सिर्फ 3 चीज तुम्हें पूरे इसमें पढ़ना है। पहला रिमाइंडर थ्योरम होता है, ठीक है, दूसरा होता है फैक्टराइजेशन थ्योरम, तीसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको तो ये ऐसा है बनाया गया है ताकि लोग आगे समझते रहे, याद रहे, बार बार ये सब करने की जरूरत ना हो, ठीक है। क्लास लेंदी हो जाएगी इसलिए हम इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, ये पार्ट 1 आज मैंने तुम्हें बताया, पार्ट 2 में तुम्हें कल और एंजॉय के साथ बताऊंगा, तो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा इंड, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा, साथ में पढ़ेंगे, टेंशन मत। आज मुझे थोड़ा दिक्कत है, आइएगा, बिना लाइक किए सब्सक्राइब किए और चैनल को प्यार देना, सपोर्ट